तो भाई जैसा कि हमारे पास मिस मार्वल का फिनाले आ चुका है और सच कहूँगा कि मैं इसके फिनाले से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हुआ था और मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये पूरा नहीं उतरा है। मतलब जिस तरह के मार्वल की दूसरी सीरीज़ के साथ ज़्यादातर मसला है कि वो लोग अपने आखिरी एपिसोड के अंदर हक देते हैं, तो मैं कहूँगा कि उन्होंने मिस मार्वल के आखिरी एपिसोड के अंदर भी हक दिया। कोई बहुत ज़बरदत किस्म का एक्शन देखने को नहीं मिला, कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को नहीं मिला, यहाँ तक कि तो हमें सीरीज़ का एक मेन विलन तक देखने को नहीं मिला। लेकिन इन सब के ऊपर यहाँ पे जो है एक्स-मैन का इंट्रोडक्शन और म्यूटेंट्स के बारे में हमें एक बहुत ही बड़ा रेफरेंस दिया गया है, जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस पूरी की पूरी एक चीज़ ने मेरे इस पूरे के पूरे एपिसोड के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप को बढ़ा दिया है और मैं इसको देखने के बाद काफ़ी खुश हो चुका हूँ। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे मिस मार्वल की सीरीज़ का रिव्यू और साथ साथ जो हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करी, जिस तरह के एक्स-मैन का इंट्रोडक्शन, कैरल डानवर्स का कैमियो, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है ब्रेक डाउन करने के लिए। लिटरली उन्होंने यहाँ पे कामरान को एज अ विलन बनाने की कोशिश करी इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर, और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल जो था वो इस सीरीज़ का विलन दिखाया गया है। मैं कहूँगा कि सीरीज़ के अंदर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, चाहे मैं इसकी म्यूज़िक की बात करूँ, खासकर इसकी CGI की बात करूँ, या फिर मैं ईमान विलानी की एक्टिंग की बात करूँ, मिस मार्वल के कॉस्ट्यूम की बात करूँ, तो सब कुछ ऑन पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद, वो इसके विलन की है। इसके अंदर हमें कोई ऐसा विलन देखने को नहीं मिला जो कि बिल्कुल हम उसको याद रख सकें। यहाँ तक कि इसका कोई मैं कहूँगा कि विलन था ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ अपने अपने एजेंडास को पूरा कर रहे थे। अब कामरान यहाँ पे कमाला के ऊपर इस वजह से गुस्सा और ईविल नजर आ रहा था, क्योंकि अचानक उसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आ गई जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो कि उसकी मदर ने उसको पास ऑन करी हैं। इसके अलावा उसको ये बात पता चलती है कि उसकी अब माँ मर चुकी है, तो इस बात का सारा गुस्सा वो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ऊपर निकाल रहा था। लेकिन ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे कामरान जो है वो भी इस सीरीज का मेन विलन नहीं है, क्योंकि हमने देखा उसकी एंडिंग के अंदर कि किस तरीके से कामरान को जो है बेसिकली करीम के पास, यानी कि रेड डैगर्स, जो कि इस वक्त रेड डैगर्स को चला रहा है पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसके पास भेज दिया गया है और उसका फ्यूचर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो फ्यूचर के अंदर हमें दोबारा नजर आ सकता है। लेकिन इसी के अलावा हमने देखा कि किस तरीके से इस सीरीज की जो सबसे बड़ी आज हाईलाइट थी वो कमाला खान की अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल पाना। आज हमने कमाला को अपनी सारी की सारी फुल पावर्स के अंदर देखा। और सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस कॉस्ट्यूम को बनाया गया है, ये मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने इतने ज़बरदस्त कॉस्ट्यूम को सिर्फ आखिरी ये चंद एपिसोड के कुछ मिनट्स में ही देखा, जबकि इसको पहले ही यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा कमाला खान ने यहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड इन बिगिन को इस्तेमाल करा, जो कि वो कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती है, और इस वर्ड का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन अब लिटरली इस वर्ड को डिक्शनरी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अपनी बॉडी के किसी पार्ट को बड़ा कर लेना, स्ट्रेच कर लेना। तो इन बिगिन जैसे कि कमाला खान यहाँ पे सीरीज के अंदर बोलती है, तो अपनी इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर एक आर्मर ले आती है और एक पूरी की पूरी बॉडी उस बड़े शेप के अंदर चले जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से कमाला खान की पावर्स काम कर रही हैं। वो चाहे तो अपनी इस हार्ड लाइट के जरिए पूरे के पूरे आर्मर को बना सकती है, ज़बरदस्त किस्म की फोर्स फील्ड बना सकती है, प्रोजेक्टाइल शूट कर सकती है, ज़बरदस्त तरह की प्लेटफॉर्म्स बना सकती है। यानी कि ये सारी की सारी पावर्स से उसकी इमेजिनेशन के ऊपर ही रुक सकती हैं, और वो जितना ज़्यादा बड़ा सोच सकती है उतनी ज़्यादा उसकी बड़ी पावर्स हमें नज़र आती रहेंगी। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हमें देखने को मिले, खासकर ईमान विलानी ने जो एक्टिंग करी है मिस मार्वल के कैरेक्टर के अंदर, मैं कहूँगा कि वो इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट कैंडिडेट है, और सच में मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन होकर रह गया हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मोहन कपूर की जो एक्टिंग थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इस पूरी की पूरी ओवरऑल सीरीज़ के अंदर। फवाद खान, महविश हयात और फरहान अख्तर, इनके अपीयरेंसेस जो थे बहुत ज़्यादा कम थे, थोड़े थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल फील हुए। तो मैं कहूँगा कि पूरी ओवरऑल अगर सीरीज़ को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मज़ेदार थी। हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जिससे हम कनेक्ट हो पा रहे थे। लेकिन फिर वही बात कि इन दी एंड उन्होंने एंडिंग जो है इसकी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं करी। आखिरी एपिसोड के अंदर इतना ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाया जितना दिखाना चाहिए था। यहाँ पे भी वो ज़्यादातर डैमेज कंट्रोल से भागने और छुपने की कोशिशें ही कर रहे थे, जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, और ये मुझे लगा कि वेस्ट ऑफ टाइम था। लेकिन इसी के बाद अगर हम इस पूरी की पूरी सीरीज़ की एंडिंग की तरफ चलें, जहाँ पे हम देखते हैं कि कमाला खान अब न्यू जर्सी के सुपर हीरो बन चुकी है, सारे के सारे लोग उससे प्यार कर रहे हैं, उसके घर वालों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ पे उसके फादर उसको कुरानी आयत सुना के समझा रहे हैं कि किस तरीके से अगर वो एक इंसान की ज़िंदगी बचाती है तो वो पूरी दुनिया को बचाती है। और ये कामरान के केस में बिल्कुल ट्रू भी है, क्योंकि अगर वो कामरान को नहीं बचाती, उसको नहीं समझाती, तो कामरान शायद अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा सकता था। तो इन अ सेंस इस पूरी की पूरी बात को उन्होंने यहाँ पे सही करके भी दिखाया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने देखा एंडिंग के अंदर कि किस तरीके से ब्रूनो जो है वो कॉलटेक की तरफ जा रहा होता है और कमाला उससे मिलने के लिए आती है। लेकिन जाने से पहले यहाँ पे ब्रूनो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रिवील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी सी और रिसर्च कर रहा था और तुम्हारा भाई मुझसे बार बार सवाल कर रहा था कि अगर कमाला पावर्स को इस्तेमाल कर सकती तो मैं क्यों नहीं। तो तब जाके जब उसने उसके जीन्स को देखा तो उसने पता लगाया कि उसकी जीन्स के अंदर कुछ एक अजीब व गरीब चीज़ है, जिसको वो नाम देता है एक म्यूटेशन का। और उसी पल हम देखते हैं कि अगले पल जैसे ही कमाला के फेस के ऊपर कैमरा आता है तो हमें वहाँ पे सिर्फ एक सेकंड के लिए
एक्स-मैन की 90s वाली थीम सॉन्ग सुनाई देता है। और आप अगर समझे नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि अब फाइनली जो है, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार था, MCU के अंदर म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और देखा जाए तो MCU के अंदर पहली जो म्यूटेंट है वो कोई और नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी सुपर हीरो है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है कि MCU के अंदर इतने लंबे टाइम के बाद एक्स-मैन और म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। उसकी पहली कड़ी कोई और नहीं बल्कि कमाला खान एक पाकिस्तानी सुपर हीरो बनी है। तो मैं तो उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर रह गया हूँ और मैं एक्स-मैन का और म्यूटेंट्स का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहा था। और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने किस तरीके से कमाला खान को इन ह्यूमंस की जगह एक्स-मैन यानी एक म्यूटेंट बना दिया है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेक सेंस बनाती, क्योंकि अगर वो म्यूटेंट से पहले इन ह्यूमंस को इंट्रोड्यूस करवा देते तो मैं जाके केविन फाइगी का गला काट के रख देता। मतलब म्यूटेंट्स का इंतजार हम लोग इतनी बेसब्री से इतने लंबे वक्त से कर रहे हैं और उसको वो इंट्रोड्यूस करवा के नहीं दे रहे थे, लेकिन आज फाइनली इस एपिसोड के साथ उन्होंने म्यूटेंट्स को MCU का हिस्सा बना ही दिया है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से वो इस पूरी की पूरी कहानी को आगे बड़े MCU के साथ जोड़ेंगे और किस तरीके से और ज़्यादा म्यूटेंट्स की जो है वो हमारे सामने एक एक करके आते ही रहेंगे। अभी आज या कल में ही एक रूमर सुनने को आया था बहुत ज़बरदस्त तरीका कि फायर स्टार नाम की जो एक म्यूटेंट है जो कि रेड हेड है, वो दरअसल स्पाइडरमैन की अगली ट्रिलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, जो कि स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट बनेगी और स्पाइडरमैन को म्यूटेंट वर्ल्ड से जो इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो ये चीज़ भी देखना काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए एक्साइटिंग होने वाली है कि स्पाइडरमैन और म्यूटेंट्स का कनेक्शन वो किस तरीके से MCU में करवाते हैं। साथ ही साथ कमाला खान अब एक म्यूटेंट है, तो आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या एक्स-मैन इसको आके अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, क्या एक्स-मैन पहले से MCU में एग्जिस्ट करते हैं या फिर अभी अभी वो किसी ना किसी वजह से इनके सामने आना शुरू हो चुके हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कमाला खान का ब्रेसलेट था और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो वेल का पर्दा हट गया था और ये पूरी दुनिया मिलना शुरू हुई थी, शायद यही एक वजह बताई जा सकती है कि म्यूटेंट्स इस वजह से MCU के अंदर अपीयर होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन रही बात कमाला की, तो उसके जीन के अंदर इस पर्दे को हटने से पहले ही वो पावर्स मौजूद थी, जिसकी वजह से वो ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके उनको इस्तेमाल कर पा रही थी। क्योंकि ये बात मेक सेंस बनाती है कि क्यों नहीं, तो क्योंकि ये बात काफ़ी मेक सेंस बनाती है कि आखिरकार मुनीबा ने इस पूरे ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके पावर्स को क्यों नहीं हासिल करा। आखिरकार आमिर, क्योंकि वो भी तो कमाला का ही भाई है, तो वो पावर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो उसकी साफ सी रीज़न ये है कि एक तो उसका जीन जो है वो जिन वाला है, उसके अलावा ऊपर से वो एक म्यूटेंट भी है, तो इसी वजह से कमाला खान इतने ज़बरदस्त तरीके से इन पावर्स को इस्तेमाल कर पा रही है। तो इस चीज़ ने मेरा सच में हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ कि किस तरीके से MCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और मूवीज़ के अंदर वो लोग इसी तरह म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। और अब मुझे लगता है कि जो शी-हल्क की सीरीज़ होने वाली है उसके अंदर हम 1 से 2 नए म्यूटेंट्स को शायद इंट्रोड्यूस होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर चलें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कमाला अपने बेडरूम के अंदर लेटी हुई होती है और अचानक उसका ब्रेसलेट चमकना शुरू कर देता है। और जब उसको समझने के लिए, पता करने के लिए खड़ी होती है और देखना शुरू करती है तो अचानक वो अजीब व गरीब जगह पर टेलीपोर्ट होकर सीधा अपने क्लोजेट के अंदर जाती है। और वो जब क्लोजेट से बाहर आती है तो वो दरअसल कमाला खान नहीं बल्कि कैरल डानवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल होती हैं। और हम देख रहे हैं कि कैरल डानवर्स यानी कि ब्री लार्सन यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम के बाद MCU में नजर आ रही हैं। उनका अपीयरेंस कुछ ज़्यादा ही अलग नजर आ रहा है, वो पहले से काफ़ी डिफरेंट नजर आ रही है, उनका कॉस्ट्यूम को चेंज किया गया है। और वो इस बात को जब देखती हैं कि वो एक ऐसे कमरे के अंदर मौजूद है जहाँ पे हर तरफ उनकी तस्वीरें लगी हुई है, यानी कि जिस किसी का भी कमरा है वो उसकी बहुत बड़ी फैन गर्ल है, तो वो ये देख के एकदम घबरा जाती है और वहाँ से चले जाती है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह आता है कि आखिरकार कैप्टन मार्वल कमाला खान की जगह यहाँ पे कैसे आ गई और क्या उनका कोई इस ब्रेसलेट के साथ कनेक्शन है जिस वजह से वो यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ सकती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस पूरे के पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ मिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि किस तरीके से वो आगे सारी की सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। और उसी के बाद हमें बताया जाता है कि मिस मार्वल बेसिकली जो है वो द मार्वल्स के अंदर रिटर्न करेंगी ही। तो आई होप कि इस पूरे के पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन को डायरेक्टली जो है द मार्वल्स, जो हमारी अगली मूवी आने वाली है कैप्टन मार्वल की पार्ट 2, उसके साथ बिल्कुल डायरेक्टली लिंक किया जाएगा, जहाँ पे हमारे पास फोटोन का कैरेक्टर भी होने वाला है जिसको हमने वांडा विजन के अंदर देखा ही था। तो मुझे तो मिस मार्वल यानी कमाला खान का फ्यूचर MCU में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, जहाँ पे सबसे पहले तो अभी उनको एक म्यूटेंट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है और उनके जरिए काफ़ी ज़्यादा अलग अलग म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। उसके बाद मार्वल का अगला जो बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि द मार्वल्स होने वाला है, जो कि कैप्टन मार्वल मूवी का पार्ट 2 है, उसके अंदर हमारे पास फोटोन का कैरेक्टर, कैप्टन मार्वल और स्पेस से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें होंगी। उसके अंदर भी अब इनका काफ़ी बड़ा रोल मुझे नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो मैं मिस मार्वल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर इन सारी की सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मुझे इस पूरी की पूरी सीरीज़ को रेटिंग देनी है तो मैं इसको क्लियरली सारे के सारे एपिसोड्स के ऊपर नज़र डालूँ, जहाँ पे इसकी कुछ शुरू के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और आखिर के एपिसोड कुछ ज़्यादा ही वीक थे। तो उनको ओवरऑल एवरेज करते हुए मैं इसकी रेटिंग देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10 टाइगर्स। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीरीज़ है। अगर आप खासकर साउथ एशियन हैं तो आप इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे ही। हाँ, इसकी एंडिंग को मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वीक थी, लेकिन जो इसकी फाइनल एंडिंग थी जहाँ पे म्यूटेंट्स का इंट्रोडक्शन, इसके अलावा कैप्टन मार्वल को यहाँ पे लेकर आना कैमियो के अंदर, इसके अलावा दी मार्वल्स के अंदर सीधा सीधा बता देना कि वो रिटर्न करेंगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे इस पूरी की पूरी सीरीज़ को पसंद करने पर मजबूर कर ही रही हैं।
तो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय करा है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं अपने चैनल के हवाले से अपडेट और न्यूज़ को शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।